हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देख लेते हैं, जिसमें आपसे कहा गया है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। सेम एज जैसा कि आपने एक्सरसाइज 3.1 में किया है, उसी तरह से यहाँ दिए गए स्टेटमेंट से आपको यहाँ समीकरणें बनानी है और समीकरणों को बनाकर उनको ग्राफीय विधि से आपको हल करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, चूंकि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो इसलिए यहाँ पर जो हमें लड़के और लड़कियों की संख्या दी गई है, उनमें से क्रमशः हम लड़कों की संख्या को x और लड़कियों की संख्या को y मानते हुए लेकर चलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। तो इसमें हम लिख लेते हैं कि माना लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y है, जिन्होंने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है। अब हम फिर से स्टेटमेंट देख लेते हैं, जो हमें स्टेटमेंट दिया गया है। देखिए, स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो लड़कियों की संख्या आपने कितनी मानी? लड़कियों की संख्या मानी है आपने y और लड़कों की संख्या मानी है x। तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो आप लिखेंगे तब प्रश्नानुसार y इक्वल हो जाएगा x प्लस 4, यानी लड़कियों की संख्या y लड़कों की संख्या x से 4 अधिक है। तो इसको आप समीकरण नंबर 1 कह देंगे। तथा और भी आपको दिया गया है कि कुल मिलाकर 10 विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया है। तो 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया है, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों हैं। तो x प्लस y जोड़कर आप 10 के बराबर रख देंगे। इसको आप समीकरण 2 मान लेंगे। अब दोनों समीकरणों से हमें एक ग्राफ खींचना है। दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं पहले की भांति, एक टेबल बनाकर उसके ऊपर ये हम टेबल बना रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट y इक्वल एक्स प्लस 4 के लिए। तो ये x ये y हो गया, और यहाँ हम दूसरी टेबल बना लेते हैं x प्लस y इक्वल 10 के लिए। अब यहाँ देखिए, जब आप x को 0 रखोगे तो y इक्वल 4 आएगा, और जब y को 0 रखोगे तो x इक्वल ये 4 इधर जाकर -4 हो जाएगा। इसमें जब आप x को 0 रखोगे तो y इक्वल 10 आएगा, और जब y को 0 रखोगे तो x इक्वल 10 आएगा। तो ये इन दोनों समीकरणों के दो पॉइंट्स आपने फाइंड किए हैं, जो इनको वेरीफाइड करते हैं दोनों को। अब इनका एक ग्राफ खींच लेते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस खींच लेते हैं। तो ये हम x एक्सिस और y एक्सिस खींच चुके हैं। अब इस x एक्सिस और y एक्सिस पर बराबर बराबर दूरी से बिंदु लगा लेते हैं। इसको आप प्रकार की सहायता से भी कर सकते हैं। अब यहाँ चूंकि x की वैल्यू माइनस में भी है, ये देख सकते हैं आप टेबल में -4 आया है। तो यहाँ ऋणात्मक x एक्सिस पर भी आप बिंदु लगा लेंगे।
अब बारी आती है इन बिंदुओं की नंबरिंग करने की। यहाँ हम देख रहे हैं कि y और x की अधिकतम वैल्यू 10 है। 10 तक नंबरिंग कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 1 हो गया। 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर हो जाएगा, एक और लगा लेते हैं, ये हो जाएगा 10। लेकिन यहाँ कंडीशन ये है कि सबके साथ होगा माइनस लगा हुआ। अब देखिए पहला पॉइंट देखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट का। 0 4 है। 0 4 कहाँ? 0 का मतलब है कि ना तो इधर चले ना इधर चले। x इक्वल 0 होने का मतलब और y इक्वल 4 होने का मतलब है कि ऊपर चले, यहाँ पर आए और यहाँ हमने लिख दिया 0 4। अब -4 और 0 होने का मतलब है कि x एक्सिस पर -4 चले और वो भी ऋणात्मक दिशा में, और यहाँ हो जाएगा -4 एंड 0। तो इन दोनों ही पॉइंट्स को आप मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे। इसको एंड इसको, दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन हमने यहाँ ड्राउन की। ये लाइन और इसका नाम हो गया y इक्वल टू x प्लस 4। अब दूसरी लाइन के पॉइंट्स देखते हैं। 0 एंड 10। 0 एंड 10 कहाँ होगा? 0 एंड 10 ये रहा, यहाँ पर 0 एंड 10 लिख देंगे। और दूसरा होगा 10 एंड 0। आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, ये 10 एंड 0 होगा और यहाँ पर यहाँ होगा 0 एंड 10। इन दोनों ही पॉइंट्स को मिलाते हुए हम एक और लाइन यहाँ ड्राउन करेंगे और इस लाइन का नाम लिख देंगे, ये है x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब हम देखते हैं कि ये दोनों ही लाइन एक दूसरे को कट कर देती हैं इस पॉइंट पर। इस पॉइंट को अगर ड्राउन करें तो यहाँ से देखिए इस तरह से ये जाएगा, यानी ये हमें पॉइंट बता रहा है 3 एंड 8। 3 एंड 8 यानी x की वैल्यू है 3। सॉरी, मैं समझता हूँ कि कुछ एरर है, यहाँ थोड़ा सा ग्राफ ऊपर नीचे हुआ है। तो ये जो होगा ये 0.7 से यहाँ मिलेगा यहाँ पर, तो ये 3 एंड 7 होगा। 3 एंड 7। तो अब आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू है 3 एंड y की वैल्यू है 7, यानी उस कक्षा में लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या है 3 और लड़कियों की संख्या है 7 प्रतियोगिता में जिसमें पार्टिसिपेट उन्होंने किया है। यहाँ लिखेंगे ग्राफ में दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु तीन 7 है। अतः x बराबर 3 व y बराबर 7 है। अर्थात प्रतियोगिता में तीन लड़कों व 7 लड़कियों ने प्रतिभाग किया है। आप देख भी सकते हैं कि 7 और 3 दोनों को जोड़कर 10 आ जाएगा, जो कि टोटल संख्या में दी गई थी प्रतिभाग करने वाले विद्यार्थियों की। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आप सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 2, जिसमें आपसे कहा गया है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप मान लेते हैं कि माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये तथा एक कलम का मूल्य y रुपये है। तब प्रश्नानुसार आप देखेंगे कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य है 50 रुपये।
तो चूंकि एक पेंसिल का मूल्य हमने x रुपये माना है तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x रुपये हो जाएगा। एक कलम का मूल्य हमने y रुपये माना है तो 7 कलमों का मूल्य 7y हो जाएगा। अब इनका टोटल मूल्य स्टेटमेंट में हमें दिया है 50। तो इस तरह से एक समीकरण आपके पास बन जाएगी। इसको आप समीकरण नंबर 1 कह दीजिए। फिर से स्टेटमेंट को देख लेते हैं। स्टेटमेंट में फिर से कहा है जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो अब की बार 7 पेंसिल हैं तो लिख देंगे उन्हें 7 पेंसिल का कुल मूल्य हो जाएगा 7x। और पेन कितने हैं, पेन अब की बार है 5 तो कुल मूल्य हो जाएगा 5y। और पेंसिल और कलम दोनों का ही मूल्य टोटल हमें दिया गया है अब की बार 46। तो इस तरह से इक्वेशन नंबर 2 आप बना लेंगे। अब इन दोनों समीकरणों के ग्राफ आपको खींचने हैं। अब इस समीकरण में y का मान रखेंगे जब 0 तो यहाँ पर आप प्राप्त करेंगे 5x बराबर 50। 5x + 0 बराबर 50 और x की वैल्यू यहाँ से आप फाइंड करेंगे 50/5 बराबर 10। यानी जब आप y की वैल्यू लोगे 0 तो x की वैल्यू फाइंड करोगे 10। अब आपको x की वैल्यू लेनी है 0 और y की वैल्यू आपके पास आएगी। तो आप फाइंड करेंगे 0 + 7y बराबर 50 और यहाँ से y बराबर होगा 50/7। 7 तो 7 होते हैं 49 और 49 के बाद 1 बचेगा जिसको आप 10 बना लोगे। 7 × 7 यानी 7.1 समथिंग आएगा। यहाँ पर आप रख दोगे 7.1 एंड समथिंग, बस 1 तक ही यहाँ पर हम रखेंगे इसको। अब इसमें देखिए, इसमें जब आप रख रहे हैं y को 0 तो x की वैल्यू आप फाइंड करेंगे। x इक्वल फाइंड करेंगे 46/7। जब आप y की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो x इक्वल आप फाइंड करेंगे 46/7। 7 छिंग होते हैं 42 और 42 के बाद बच गए 4। यहाँ पर आपने लगा दी है 10। 7 पंजे हो गए 35 यानी लगभग 6.5। यहाँ आप लिख दोगे 6.5 और जब x को आप 0 रखोगे तो y की वैल्यू आप फाइंड करोगे 46/5 और 5 में होते हैं 45 और 5 दूनी होते हैं 10। 9.2 आ जाएगा। अब आप खींचेंगे इसका ग्राफ पुनः की तरह और ये ग्राफ पे हम कर चुके हैं नंबरिंग के बाद अब हमने जो दो पॉइंट फाइंड किए हैं दोनों लाइंस के, उनको हम यहाँ पर डिनोट करेंगे। जैसे पहला पॉइंट है 10 and 0, 10 and 0 ये रखा है यहाँ पर 10 and 0। दूसरा पॉइंट है इस लाइन का 0 and 7.1। 0 and 7.1 लगभग यहाँ पर होगा, यहाँ होगा 0 and 7.1। दोनों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस लाइन पर इसका नेम लिख देंगे। नीचे की तरफ यहाँ पर 5x + 7y = 50। अब दूसरे जो लाइन हमारे पास है उसके पॉइंट्स डिनोट करेंगे। पॉइंट है 6.5 and 0। 6.5 लगभग यहाँ पर होगा, ये होगा 6.5 and 0 और दूसरा होगा 9.2। 0 and 9.2, 0 and 9.2 लगभग यहाँ पर होगा। 0 and 9.2 लिख देंगे। दोनों को मिलाते हुए लाइन खींच देंगे। ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पर। अब देखेंगे कि ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है। हम नीचे से अगर देखें, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल देखें, सॉरी वर्टिकल देखें तो ये हो रहा है 3 पर और इधर हॉरिजॉन्टल लाइन अगर खींचे तो ये जा रही है 5 पर। तो ये पॉइंट हमारे पास है 3 and 5। तो यहाँ x की वैल्यू 3 है एंड y की वैल्यू है 5। x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 5। तो यहाँ हम लिख चुके हैं कि दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु 3 और 5 आया है। अतः x बराबर 3 में y बराबर 5 है। अर्थात इसका मतलब हुआ एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये तथा एक कलम का मूल्य 5 रुपये है। तो इस तरह से आप दिए गए क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पोर्शन का सॉल्यूशन करेंगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th यूपी बोर्ड हाई स्कूल। आप पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3
दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। और इसमें मैं आज आपको जो करवाने वाला हूँ वो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम। चलिए बच्चों समझ लेते हैं इस इम्पोर्टेंट पोर्शन को। मान लीजिए कि आपको दो समीकरणें यहाँ पर दी गई हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब यदि हम इनके कोफिशिएंट्स को रेशोज में रखें, इनके गुणांकों को अनुपात में रखें, जैसे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, तो ये आपको क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं, इनके बीच क्या रिलेशन होगा और कौन सा रिलेशन होने पर किस तरह से ये दोनों लाइंस लाइज करेंगी, यही आपको आज समझना है। तो देखिए, यदि आपके पास ये दोनों रेशोज a1 एंड a2, a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2, ये दोनों ही एक दूसरे के इक्वल ना हो, तब आप कहेंगे कि दोनों लाइंस जो हमें ऊपर दी गई हैं दोनों प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। तो यहाँ लिख देंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटरसेक्टेड लाइन। या अगर इसी कंडीशन में आपको दूसरी तरह से पूछा जाए, तो अगर आपसे कहा जाए कि बताइए इन दोनों समीकरणों के जो आपको दिए गए हैं कितने हल हैं, इनका हल अद्वितीय है या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं या कोई हल नहीं है, तो इस स्थिति में जब दोनों ही अनुपात एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे तो या तो रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहेंगे, और अगर दूसरी नज़र से इसको देखा जाए तो यहाँ केवल एक ही हल होगा, यानी अद्वितीय हल होगा इन दोनों समीकरणों का, या अद्वितीय हल। अब अगर दिए गए तीनों रेशोज यानी a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 तीनों ही इक्वल हो जाएं एक दूसरे के, तब आप कहेंगे कि रेखाएं समपाती रेखाएं होंगी। या दूसरे तरीके से हम इनको बोल सकते हैं कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब अगर ऐसा हो जाता है कि इनमें से पहले दो रेशोज जो आपके पास हैं a1 और a2, b1 अपॉन b2, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएं, बट इनके इक्वल c1 और c2 ना हो, तब आप कहेंगे कि रेखाएं समांतर रेखाएं हैं। या दूसरे तरीके से कि इनका कोई हल नहीं है। तो इस तरह से यहाँ जो टेबल मैंने बनाई है 1, 2 एंड 3, तीनों ही पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इनके ऊपर आधारित क्वेश्चन 101% आते हैं, तो इनको इस टेबल को बनाकर आप इसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे। चलिए अब इन पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आपकी बुक NCERT का क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.2 का, इसमें आपसे कहा गया है कि अनुपातों a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। यहाँ आपको इस क्वेश्चन में 3 पार्ट दिए हैं, 3 में से हम ले लेते हैं सबसे पहले पहला पार्ट। यहाँ हम लिख चुके हैं दी गई दोनों समीकरणें 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0, और इनको मान चुके हैं समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हम आगे लिख रहे हैं समीकरणों 1 व 2 की व्यापक समीकरणों a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर।
देखिए यहाँ पर A1 आता है तो A1 आपके पास दिया गया है 5। यहाँ पर B1 आता है तो B1 आपको दिया है -4, और यहाँ पर C1 आता है तो C1 आपको दिया है 8। सिमिलरली यहाँ पर A2 आता है तो A2 आपको दिया गया है 7। यहाँ पर B2 आता है, B2 आपको दिया गया है 6। यहाँ C2 आता है और C2 आपको दिया गया है -9। अब हम A1 अपॉन A2 निकालेंगे। नाउ A1 अपॉन A2 जो होगा 5/7, फिर B1 बटे B2 निकालेंगे। B1 बटे B2 बराबर होगा -4/6। इसको काट देंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी -2/3 आएगा। और फिर निकालेंगे C1 अपॉन C2 जो आएगा -8/9। अब हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि A1 अपॉन A2 5/7 है और B1 अपॉन B2 -2/3 है, जो कि इक्वल नहीं है। तो यहाँ हम लिख देंगे इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। और जब ऐसा होता है तब हमने आपको बताया है तब क्या होता है, तब दी गई दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है, इंटरसेक्टेड लाइन होती है। तो यहाँ आप लिख देंगे अर्थात दोनों रेखाएं फर्स्ट एंड सेकंड प्रतिच्छेद करती हैं। अब देख लेते हैं इसी क्वेश्चन का पार्ट 2। इसमें आपको समीकरणें दी गई हैं 9x + 3y + 12 = 0 एंड 18x + 6y + 24 = 0। इनको लिख लेते हैं अपनी नोटबुक में। दोनों दी गई समीकरणें हम लिख चुके हैं। अब हम लिख रहे हैं कि दोनों की व्यापक समीकरणों से तुलना करने पर रेखाओं 1 व 2 की व्यापक समीकरणों से तुलना करने पर A1 हम फाइंड कर रहे हैं 9, A2 फाइंड कर रहे हैं 3, ये देखिए यहाँ सॉरी B1 है ये, और C1 आप फाइंड कर रहे हैं 12। इसी तरह A2 फाइंड कर रहे हैं 18 और B2 फाइंड कर रहे हैं 6 एंड C2 फाइंड कर रहे हैं 24। नाउ अब हम इनका रेशोज निकालेंगे। A1 अपॉन A2 इक्वल टू होगा 9/18 इक्वल 1/2। सिमिलर एज B1 अपॉन B2 इक्वल होगा 3/6 इक्वल 1/2। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इसी तरह C1 अपॉन C2 इक्वल होगा 12/24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 1/2। आप देखते हैं तीनों ही 1/2 1/2 1/2 आ गए हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे सिंस A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2। और जब ऐसा होता था तो क्या होता था, तब रेखाएं समपाती होती थी। तो यहाँ आप लिख देंगे कि दी गई दोनों रेखाएं समपाती रेखाएं हैं। इस तरह से इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा। अब देखते हैं पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में आपको दो समीकरणें दी गई हैं 6x - 3y + 10 = 0 एंड 2x - y + 9 = 0। दोनों को नोटबुक में लिख लेते हैं। दी गई दोनों समीकरणें हम लिख चुके हैं। अब हम इनकी तुलना करेंगे व्यापक समीकरणों a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। तो हम यहाँ a1 फाइंड करेंगे 6, a1 इक्वल होगा 6। B1 यहाँ से फाइंड करेंगे -3 और C1 यहाँ से फाइंड करेंगे 10। सिमिलरली A2 फाइंड करेंगे 2, B2 फाइंड करेंगे -1
एंड C2 फाइंड करेंगे 9। अब हमें इनके रेशियो निकालने हैं। A1/A2 इक्वल होगा 6/2, 2 एकम 2, 2 तिया 6 इक्वल टू 3। फिर B1/B2 -3/-1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 3। C1/C2 10/9, और इसका कुछ हो नहीं सकता तो इसको एज इट इज लिखा रहने देंगे। नाउ अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि A1/A2 तो इक्वल हो गया है B1/B2 के, बट C1/C2 इक्वल नहीं हुआ है इन दोनों के। तो यहाँ लिख देंगे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। और जब ऐसा होता था तब दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं होती थी। तो यहाँ हम लिख देंगे अतः दी गई दोनों रेखाएं 1 व 2 समांतर रेखाएं हैं। अच्छी तरह समझ लेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। चलिए स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे कहा है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 का हम पार्ट फर्स्ट ले लेते हैं, जिसमें आपको दी गई समीकरणें हैं 3x + 2y = 5 एंड 2x - 3y = 7। तो चलिए लिख लेते हैं अपनी नोटबुक पर इनको। अब इन दोनों समीकरणों के लिए हमें बताना है कि ये दोनों दी गई समीकरणें संगत हैं या असंगत हैं। तो इसके लिए हम देख लेते हैं वह टेबल जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 2 में बनवाई थी। सो स्टूडेंट्स, इट इज़ दैट टेबल जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में बनवाई थी आपसे। इसमें जब A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं होता है तब आप कहते हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं या फिर उनका एक हल है। अब इस स्थिति में जब किन्हीं समीकरणों का एक हल या एक से अधिक हल होते हैं तो वो समीकरणें संगत समीकरणें कहलाती हैं। तो जब आप A1/A2 को B1/B2 के इक्वल्स नहीं पाएंगे तब आप उनको कहेंगे कि समीकरणें संगत समीकरणें हैं। अब देख लेते हैं दूसरी कंडीशन, जिसमें आपसे कहा गया है A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, यानी तीनों रेशो इक्वल हैं। तब आप कहते थे कि रेखाएं समपाती रेखाएं हैं या उनके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ भी समीकरण का हल निकल रहा है, तो ये भी क्या होगा, संगत समीकरण होगी। अब थर्ड कंडीशन देख लेते हैं, जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, तब आप कहते थे कि रेखाएं समांतर हैं और उनका कोई हल नहीं है। और जब भी रेखाओं का कोई हल नहीं होगा तो वे असंगत समीकरणों की श्रेणी में आएंगी। तो ये असंगत समीकरणें होंगी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ये दोनों समीकरणें आपको दी गई हैं, इन समीकरणों को आप मॉडिफाई कर लेंगे। यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं और 3x + 2y - 5 = 0, यानी इनको ax + by + c = 0 के रूप का हम बना देंगे। इसको भी लिखेंगे 2x - 3y - 7 = 0। अब इनको नंबरिंग दे देंगे। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दिया, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कह दिया। अब हम लिखेंगे कि इन समीकरणों की तुलना व्यापक समीकरणों से करने पर। यहाँ हम लिख चुके हैं समीकरण 1 व 2 की तुलना व्यापक समीकरणों A1x + B1y + C1 = 0 और A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर A1 आप फाइंड करेंगे यहाँ से 3, B1 फाइंड करेंगे 2, C1 फाइंड करेंगे -5
A2 फाइंड करेंगे x का कोफिशिएंट 2, B2 फाइंड करेंगे -3 और C2 फाइंड करेंगे -7। माइनस चिन्ह को छोड़ते नहीं है, माइनस चिन्ह को साथ लिया जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब हम निकालेंगे रेशियो A1/A2 जो होगा 3/2। फिर निकालेंगे B1/B2 जो होगा 2/-3 यानी -2/3 हो जाएगा। फिर निकालेंगे C1/C2 जो -5/-7 यानी 5/7 निकल कर आएगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, और ये फर्स्ट कंडीशन है जिसमें रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, यानी उनका केवल एक हल होता है, और तब ऐसी समीकरणें संगत समीकरणें कहलाती हैं। तो यहाँ पर आप लिख देंगे अतः समीकरणें 1 व 2 संगत समीकरणें हैं। That's it। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सेकंड। इसमें जो इक्वेशंस आपको दी गई हैं वो है 2x - 3y = 8 एंड 4x - 6y = 9। चलिए इनको लिख लेते हैं अपनी नोटबुक पर। इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और 2x - 3y -8 = 0, एंड इसको हम लिख सकते हैं 4x - 6y -9 = 0। अब आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कह सकते हैं। अब इन इक्वेशंस की कंपैरिजन जब हम करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशंस से, तो हम पाएंगे A1 = 2 और B1 = -3, C1 = -8। ये A1 होगा, ये B1 होगा, ये C1 होगा, ये A2, ये B2, ये C2। तो A2 हम फाइंड करेंगे 4 और B2 फाइंड करेंगे -6, C2 फाइंड करेंगे -9। अब हम रेशियो निकालेंगे। नाउ A1/A2 2/4 और ये हो जाएगा 1/2, सिंस 2 1 2 और 2 2 4 आ जाएगा। यहाँ फिर निकालेंगे B1/B2 जो होगा -3/-6, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 कम 3 3 दूनी 6 हो जाएंगे, यानी 1/2 हो जाएगा। फिर निकालेंगे C1/C2 जो कि -8/-9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 8/9 आ जाएगा। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ हम देख रहे हैं सिंस A1/A2 तो इक्वल है B1/B2 के, बट इक्वल नहीं है C1/C2 के। और जब ऐसा होता है तो दी हुई जो रेखाएं होती हैं वो समांतर रेखाएं होती हैं, और समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता, इसलिए वे असंगत होती हैं। तो यहाँ आप लिख दोगे, इसलिए समीकरण 1 व 2 असंगत समीकरण युग्म हैं। दैट्स इट। चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, जिसमें आपको इक्वेशंस दी गई हैं 2। इन इक्वेशंस को नोटबुक में नोट कर लेते हैं। दोनों दी गई समीकरण को हम इस तरह लिख सकते हैं, 3/2x + 5/2y -7 = 0। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दीजिए।
इसी तरह इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0। इसको समीकरण 2 कह सकते हैं। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना व्यापक समीकरणों से करने पर हम प्राप्त करेंगे a1 प्राप्त होगा यहाँ से, जो कि होगा 3/2। b1 प्राप्त होगा 5/2 और c1 प्राप्त होगा -7। फिर इस समीकरण नंबर 2 से a2, b2 और c2 प्राप्त करेंगे। a2 यहाँ से प्राप्त होगा 9, b2 प्राप्त होगा -10 और c2 प्राप्त होगा -14। अब रेशियो निकालेंगे। अब हम निकालेंगे a1/a2 जो कि होगा 3/2/9 इक्वल्स टू 3 × 9/3 × 2 × 9 3 × 1/2 × 9। अब ये 2 3 × 9 हो जाएंगे और यहाँ आ जाएगा 3 दूनी 6, 1/6 आ जाएगा ये रेशो। उसके बाद हम निकालेंगे b1/b2। ये हमारे पास होगा 5/2 -10/1, जिसको हम लिख सकते हैं 5 × 1/2 × -10। 5 दूनी 10, ये हो जाएगा -1/4। अब यहाँ हम क्या देखते हैं, यहाँ हम देख रहे हैं सिंस a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, और जब ऐसी कंडीशन होती थी तब हम कहते थे कि रेखाएं समपाती हैं और उनका रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं और उनका एक अद्वितीय हल है। तो जब अद्वितीय हल होता है या किसी भी समीकरण का एक से अधिक हल होते हैं या फिर एक हल होता है, तब हम उनको संगत समीकरणें कहते हैं। तो यहाँ पर समीकरणें 1 व 2 संगत समीकरण युग्म है। दैट्स इट। चलिए अब बात करते हैं पार्ट 4 की। पार्ट 4 में आपको 2 इक्वेशंस दी गई हैं, 5x - 3y = 11 एंड -10x + 6y = -22। इनको लिख लेते हैं अपनी नोटबुक में। तो स्टूडेंट्स, हम लिख चुके हैं दोनों इक्वेशंस। इनको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और इसको हम लिख सकते हैं 5x - 3y - 11 = 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इस इक्वेशंस को हम लिखेंगे -10x + 6y + 22 = 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे। अब हम इनकी कंपेयर करेंगे इनको स्टैंडर्ड इक्वेशंस से। तब हम यहाँ पर रेशियो जो फाइंड करेंगे यहाँ फाइंड करेंगे a1 = 5, b1 = -3 एंड c1 = -11। मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप जब एग्ज़ाम में इसका आंसर दोगे तब आप इस लाइन से पहले लिखोगे कि इन समीकरणों 1 और 2 की तुलना व्यापक समीकरणों a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर, जैसा कि मैंने इस क्वेश्चन के पार्ट 1 में आपको बताया है। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। a2 = होगा -10, b2 = होगा 6 एंड c2 = होगा 22। अब हम यहाँ पर रेशियो फाइंड करेंगे। नाउ a1/a2 हमें निकालना है, जो कि होगा -5/10 = -1/2। 5 × 5 = 5 दूनी 10। फिर b1/b2 निकालेंगे, जो होगा -3/6 और इक्वल होगा -1/2। 3 × 3 = 3 दूनी 6। और इसी तरह हम निकालेंगे c1/c2, जो कि होगा -11/22। 11 × 11 = 11 दूनी 22 यानी -1/2। हम यहाँ देख रहे हैं कि तीनों रेशियो एक दूसरे के इक्वल आ गए हैं। सिंस
A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2, क्योंकि सभी का आंसर -1/2 -1/2 -1/2 हमें मिला है। जब इस तरह की कंडीशंस आ जाती थी तब मैंने आपको बताया था कि रेखाएं संपाती होती थी और उनके अपरिमित रूप से अनेक हल होते थे। जब अनेक हल होते हैं या एक हल होता है तब हम कहते हैं कि समीकरणें संगत समीकरणें हैं। तो यहाँ पर भी आप इनका आंसर लिखोगे इस प्रकार: समीकरणें 1 व 2 संगत समीकरणें हैं, और ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड का पार्ट 5। इसमें आपको इक्वेशंस दी गई हैं 4/3x + 2y = 8 एंड 2x + 3y = 12। चलिए इनको लिख लेते हैं अपनी नोटबुक पर। तो स्टूडेंट्स, दीज आर द गिवन इक्वेशंस। इन इक्वेशंस को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 4/3x + 2y - 8 = 0, और इस इक्वेशंस को हम इस तरह लिख सकते हैं 2x + 3y - 12 = 0, एंड इनको हम नंबरिंग देंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। नाउ अब हम यहाँ से a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालेंगे। तो a1 हमें यहाँ से मिलेगा, a1 होगा 4/3, b1 होगा 2 और C1 होगा -8, एंड A2 होगा 2, B2 होगा 3 एंड C2 होगा -12। नाउ अब हम रेशियो फाइंड करेंगे, A1 अपॉन A2 फाइंड करेंगे 4/3/2/1, ये होगा 4 × 1/3 × 2, 2 दूनी 4 हो जाएंगे, 2/3 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे B1 अपॉन B2, ये 2/3 ऑलरेडी है। C1 अपॉन C2 निकालेंगे तो -8 अपॉन -12, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, और 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये भी 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंस A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के और इक्वल है C1 अपॉन C2 के, सो इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड संपाती हो जाएंगी और इसी के साथ साथ ये संगत हो जाएंगी। सो समीकरण 1 व 2 संगत समीकरण युग्म है, और ये हो जाएगा आंसर। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जिसमें आपसे कहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी आपको पहले इनके संगत या असंगत होने का पता लगाना है, अगर उसके बाद संगत होते हैं तो ग्राफीय विधि से उनको हल करना है, यानी इनका ग्राफ आपको बनाना है। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट फर्स्ट के साथ। इसमें दी गई इक्वेशंस को लिख लेते हैं अपनी नोटबुक पर, और इन इक्वेशंस को हम लिख सकते हैं x + y -5 = 0। इक्वेशन फर्स्ट इसको कह देंगे, और इसको हम लिख सकते हैं 2x - 2y - 10 = 0। इसको इक्वेशन सेकंड हम लिख सकते हैं। नाउ अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना व्यापक समीकरणों a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर
A1 हम फाइंड करेंगे यहाँ से जो कि 1 है, B1 भी फाइंड करेंगे 1 और C1 फाइंड करेंगे -5 एंड A2 हम फाइंड करेंगे 2, B2 भी हमारे पास है 2, ये प्लस का है 2 और C2 हमारे पास है -10। तो नाउ हम रेशियो निकालेंगे। रेशियो A1 अपॉन A2 होगा 1/2, B1 अपॉन B2 भी होगा 1/2 एंड C1 अपॉन C2 होगा -5/10, माइनस से -1/2। अब देखिए तीनों रेशियो इक्वल आ गए हैं। A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, यानी ये कंडीशन आ गई है अद्वितीय रूप से अपरिमित रूप से अनेक हल होने की, और इस स्थिति में समीकरणें संगत होती हैं। तो इसलिए समीकरणें 1 व 2 संगत हैं। और हमसे बोला गया है कि यदि ये संगत हैं तो इनका ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो अब हमें इनका ग्राफ बनाना है। उसके लिए हम दोनों इक्वेशंस के लिए दो टेबल बना देंगे। यहाँ पर x और y के लिए, दिस इज़ x एंड y, और दूसरी इक्वेशन इसी के बगल में हम उसका टेबल बना देंगे x और y के लिए। अब x और y के कम से कम दो पॉइंट हम फाइंड करेंगे x और y की वैल्यू के लिए। ये इक्वेशन हो गई हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 5, और ये हो गई 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। जब हम x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 5 फाइंड करेंगे, और जब y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 5 फाइंड करेंगे। इसी तरह यहाँ पर जब x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 5 फाइंड करेंगे, और जब y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 5 फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों जो समीकरणें होंगी वो संपाती होंगी, यानी दोनों एक ही रास्ते से होकर जाती होंगी। तो अब हमें यहाँ पर ग्राफ बना लेना है। चलिए बना लेते हैं ग्राफ। अब इस इक्वेशंस में देखते हैं कि दोनों के जो पॉइंट्स हैं वो 0, 5 एंड 5, 0 हैं। तो 0, 5 यहाँ पर होगा, ये होगा 5, 0, 5, 0, और यहाँ पर होगा 0, 5। दोनों को हम मिलाते हुए एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन ही ये लाइन आई है। अब आप जानते हैं कि किसी लाइन पर अनंत बिंदु होते हैं, अपरिमित बिंदु होते हैं। तो इस लाइन का प्रत्येक बिंदु इन दोनों समीकरणों का हल होगा, यानी इन दोनों समीकरणों में x के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहाँ पर x के, यहाँ पर हम लिख देंगे x के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। सॉरी, यहाँ हल नहीं, मान लिखेंगे, हल तो समीकरण के होते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं। इसलिए समीकरणों 1 व 2 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। और ये हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सेकंड पार्ट में दो इक्वेशंस आपके पास हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। चलो अब देखते हैं कि ये संगत हैं या असंगत हैं। दोनों समीकरणें हमने लिख ली हैं। अब इस समीकरण को हम इस तरह व्यवस्थित कर सकते हैं, x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए। और इस इक्वेशन को हम इस तरह मैनेज कर सकते हैं,
-16 इक्वल टू 0, इसको आप इक्वेशन सेकंड कह दीजिए। नाउ इनका जब हम कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशंस से, तो हम a1 इक्वल टू फाइंड करेंगे 1, b1 इक्वल फाइंड करेंगे -1, c1 इक्वल फाइंड करेंगे -8 यहाँ से। इसी तरह a2 सेकंड इक्वेशंस के कोफिशिएंट देखेंगे हम वेरिएबल्स के, तो x का कोफिशिएंट 3 है और b2 यहाँ से निकालेंगे, y का कोफिशिएंट -3 है और c2 यहाँ से हम निकालेंगे तो -16 होगा। तो नाउ हम रेशियो निकालेंगे a1 अपॉन a2 जो कि होगा 1/3, फिर निकालेंगे b1 अपॉन b2 जो कि होगा -1 अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा, और c1 अपॉन c2 निकालेंगे जो होगा -8 अपॉन -16, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 8 का 8, 8 दूनी 16 हो जाएंगे। तो ये हम देख रहे हैं a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो इक्वल्स आया है, लेकिन c1 अपॉन c2 जो रेशियो है वो अलग है। तो यहाँ हम लिखेंगे सिंस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और ये जो कंडीशन होती है समांतर रेखाओं की होती है, और हम जानते हैं कि समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता, इसलिए ये असंगत समीकरण युग्म हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे सिंस इक्वेशन यानी समीकरण 1 तथा 2 असंगत समीकरण युग्म हैं, और जब असंगत समीकरण युग्म हमें प्राप्त होगा तब हम उसका ग्राफीय निरूपण नहीं करेंगे। तो ये यहीं पर समाप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 3 की, जिसमें हमें दो इक्वेशंस दी हैं 2x + y - 6 इक्वल टू 0 एंड 4x - 2y - 4 इक्वल टू 0। अब की बार हमें इनको मैनेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी हमें व्यवस्थित ढंग में दी हुई है। तो हम इनको लिख लेते हैं नोटबुक पर, हम लिख चुके हैं। अब कंपैरिजन के आफ्टर कंपैरिजन यहाँ पर आप a1 फाइंड करेंगे, 2 होगा, b1 1 होगा और c1 -6 होगा। इसी तरह a2 फाइंड करेंगे, 4 होगा, b2 -2 होगा और c2 -4 होगा। अब आप रेशियो यहाँ पर फाइंड करेंगे, अनुपात निकालेंगे a1 अनुपात a2, या a1 अपॉन a2 2/4, 2 एकम 2 2 दूनी 4, 1/2 हो जाएगा। b1 अपॉन b2 1/-2 यानी -1/2 हो जाएगा। c1 अपॉन c2 -6 अपॉन -4। यहाँ हम देख रहे हैं कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के ही इक्वल नहीं आया है, तो यहाँ पर लिख देंगे a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। और जब ये होता है तब हम कहते हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, और जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तो उनका एक अद्वितीय हल होता है, और जब हल होता है तो उनको हम संगत बोलते हैं। अतः समीकरण 1 व 2 संगत समीकरणें हैं। अब संगत समीकरणें हैं तो हम इनका ग्राफ बनाएंगे, उसके लिए हम दो टेबल बनाते हैं। अब देखिए, जब हम x को 0 रखेंगे तो हम प्राप्त करेंगे y -6, और 6 चला जाएगा दूसरी ओर, यानी x की वैल्यू जब 0 होगी तो y की वैल्यू 6 हम फाइंड करेंगे, और जब y की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो x की वैल्यू हम 6/2 यानी 3 फाइंड करेंगे। इसी तरह इसमें देखिए, जब x को हम 0 रखेंगे तो y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे 4/-2, और जो कि होगी -2। जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू -2 फाइंड करेंगे, और जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 1 फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट है 0, 6 और दूसरा है 3, 0।
इस इक्वेशंस का जो इसको सेटिस्फाई करेगा, और यहाँ से 0 -2 और 1 0 जो इसको सेटिस्फाई करेगा। अब हम इन चारों पॉइंट्स को लेकर एक ग्राफ यहाँ पर बनाते हैं। अब इस ग्राफ पर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट के जो हमें पॉइंट्स मिले हैं उनको डिनोट करेंगे। 0 6 कहाँ पर होगा? 0 6 होगा यहाँ पर, ये है 0 6, एंड दूसरा है 3 0 होगा यहाँ पर, ये है 3 0। अब इन दोनों से होकर जाने वाली एक लाइन यहाँ हम ड्रॉ कर देंगे 3 0 से और 0 6 से। आप देख रहे हैं ये लाइन होगी 2x प्लस y -6 = 0। अब दूसरी लाइन जो हमारे पास है उसके जो पॉइंट हमने फाइंड किए थे उनको देखते हैं। 0 -2 देखते हैं किधर होगा। 0 एंड -2 होगा यहाँ पर, ये होगा 0 -2 एंड 1 0 कहाँ पर होगा? 1 0 ये रहा, 1 एंड 0 इनको मिलाते हुए एक लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने एक पॉइंट फाइंड किया है, इसको जब नीचे मिलाएंगे तो यहाँ 2 पर आएगा, और जब साइड में मिलाएंगे तो यहाँ 2 पर आएगा, यानी ये पॉइंट जो हमें प्राप्त हुआ है ये 2 2 है, और यही इन दोनों रेखाओं का अभीष्ट और अद्वितीय हल होगा। यहाँ हम लिखेंगे समीकरणों 1 व 2 का एक अद्वितीय हल 2 2 होगा, एंड इट विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। इसमें आपको दो इक्वेशंस दी हैं, 2x - 2y - 2 = 0 एंड 4x - 4y - 5 = 0। लिख लेते हैं दोनों इक्वेशंस को। हम लिख चुके हैं। अब जब इनको कंपेयर करेंगे तो वी फाइंड a1 2 a2 -2 v1 होगा ये, और c1 -2। अब a2 फाइंड करेंगे 4, b2 फाइंड करेंगे -4, c2 फाइंड करेंगे -5। अब हम रेशो निकालेंगे। नाउ a1/a2 = 2/4 होगा, यानी 1/2 होगा। 2 × 2 2 दूनी 4, और b1/b2 निकालेंगे जो कि -2/-4, ये भी 1/2 हो जाएगा। c1/c2 निकालेंगे, ये -2/-5 यानी 2/5 ही रहेगा। अब हम देख रहे हैं कि a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल हो गए हैं, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं हुआ है। सिंस a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, और यह स्थिति है समांतर रेखाएं होने की। जब रेखाएं समांतर होती हैं तो उनका कोई हल नहीं होता है और वो असंगत होती हैं। यहाँ लिखेंगे अतः समीकरणे 1 व 2 असंगत समीकरण है, और इससे आगे हम इसको नहीं बढ़ाएंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे बोला गया है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। चलिए अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको दिया गया है बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक। तो यहाँ आप बाग की लंबाई और चौड़ाई को मान लेंगे a और b।
तो हम लिख चुके हैं। तब प्रश्नानुसार यहाँ पर जो बाग की लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी ए जो है वो बी से 4 अधिक है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको आप कह देंगे। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर दिया है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप बराबर दिया है 36 मीटर के, यानी ए प्लस बी बराबर दिया है 36 मीटर। समीकरण नंबर 2। देखिए आप सभी जानते हैं कि आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई, लेकिन यहाँ पर अर्ध परिमाप की बात की है तो अर्ध परिमाप के लिए 1/2 इसमें इंक्लूड 1/2 से मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो 2 हट जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई आ जाएगी, यानी ए प्लस बी आ जाएगी 36। अब हम इक्वेशन फर्स्ट से ए की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। समीकरण 1 से ए का मान समीकरण 2 में रखने पर b + 4 + b, ए के स्थान पर b + 4 रख दिया और फिर से b एज इट इज रखा = 36। 2b + 4 = 36। 2 कॉमन ले लेंगे, 2 इंटू b + 4 = 36। b + 4 इक्वल होगा 36 का हाफ होगा यहाँ पर 18। ये कैलकुलेशन तो आप अच्छी तरह से करना जानते ही हैं। तो b इक्वल टू होगा 18 - 4, b इक्वल होगा 14, यानी जो चौड़ाई आपके पास आएगी बाग की वो 14 सेंटीमीटर होगी। अब आपको लंबाई भी निकालनी है। नाउ b = 14 समीकरण 1 में रखने पर। अब चूँकि देखिए समीकरण 1 है a = b + 4, तो a = 14 + 4, b की वैल्यू पुट कर देंगे b के स्थान पर। a बराबर होगा 18 मीटर। यहाँ आप कहेंगे अतः बाग की लंबाई बराबर 18 मीटर तथा चौड़ाई बराबर 14 मीटर है, और ये इसका आंसर कहलाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया है एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों और थर्ड पार्ट में कहा है समपाती रेखाएं हों। तो यहाँ पर इसको कैसे सोल्व करना है अब देखते हैं आगे। तो विद्यार्थियों ये आपको इक्वेशन गिवन है। इस इक्वेशन के साथ हमें एक इक्वेशन ऐसी बनानी है जो कि कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन सेकंड और कंडीशन थर्ड को सपोर्ट करे या सेटिस्फाई करे। इसके लिए पहले हम देखते हैं कि फ्रॉम हेयर जब हम इसकी कंपैरिजन करेंगे व्यापक समीकरण से तो हम पाएंगे a1 = 2, b1 = 3 एंड c1 = -8। अब हमें जो फर्स्ट कंडीशन दी है, नाउ फॉर फर्स्ट कंडीशन के लिए हमें कहा है कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होनी चाहिए, यानी दूसरी समीकरण आप जो रेखा की बनाएंगे वो इस तरह से हो कि ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएं। और उसके लिए कंडीशन क्या होती है, यहाँ a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू होता है b1/b2 के। ये आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर आपको जो a2 और b2 है वो इस तरह से लेने हैं कि ये रेशो इक्वल ना हो।
तो यहाँ पर आप अर्बिट्ररी कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं, कोई भी नंबर्स ले सकते हैं, यहाँ आप अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, माना A2 बराबर है 3 के, B2 बराबर है 5 के एंड C2 बराबर है 1 के। C2 बराबर 1। तो नाउ जब हम देखेंगे कि A1 अपॉन A2 जो होगा वो होगा 2/3। फिर B1 अपॉन B2 देखेंगे, B1 अपॉन B2 होगा 3/5। क्या दोनों इक्वल हैं? नहीं है। तो यहाँ पर आप कहेंगे सिंस A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो आप यहाँ पर ये जो रेखा, ये जो कांस्टेंट आपने लिए हैं, ये एक ऐसी लाइन के वेरिएबल्स के कांस्टेंट हो गए जो कि इस दी गई लाइन के इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, प्रतिच्छेद रेखा होगी। तो इस प्रकार आप यहाँ कहेंगे, इस प्रकार A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, और या फिर A1 A2 B2 और C2 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। 3x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0 दी गई समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 को प्रतिच्छेद करती है। और ये प्रूफ हो जाएगा इसके पार्ट फर्स्ट का। अब सेकंड के लिए देखते हैं। फॉर सेकंड में आपको यह दिखाना है कि रेखाएं समांतर रेखाएं हैं। तो फॉर सेकंड समांतर रेखाएं कब होती है? जब A1 अपॉन A2 इक्वल हो B1 अपॉन B2 के, बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, तब आप कहते हैं कि रेखाएं समांतर होती हैं। तो पहले से ही आपके पास A1 B1 और C1 है। सिंस A1 आपके पास है 2, B1 आपके पास है 3 एंड C1 आपके पास है -8। तो यहाँ पर आप जो A2 B2 और C2 लेंगे उनको इस तरह से लेंगे कि पहले दो रेशियो इक्वल हो जाएं लेकिन थर्ड रेशियो इक्वल ना हो। तो यहाँ पर A2 को मैं मान रहा हूँ 4, B2 को मान रहा हूँ 6 और C2 को मान रहा हूँ 9। तब जब आप A1 अपॉन A2 निकालोगे तो 2/4 होगा जो कि कटकर 1/2 रह जाएगा। फिर B1 अपॉन B2 निकालोगे जो कि 3/6 होगा और जो कि कटकर 1/2 रह जाएगा। C1 अपॉन C2 जब आप फाइंड करोगे तो -8/9 रह जाएगा। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, ये रेशो और ये रेशो इक्वल हो गया है, बट ये इक्वल नहीं हुआ है। तो आप यहाँ लिखेंगे सिंस A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। सो लाइन या रेखा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, अथवा इसके स्थान पर आप लिख सकते हैं जो आपने A2 B2 और C2 की वैल्यूज़ इस पार्ट में ली हैं, और वो ली हैं 4x प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0। और इसको आप क्या लिखेंगे, ये अभीष्ट रेखा है। अब थर्ड पार्ट इसका देखते हैं। थर्ड पार्ट में आपसे बोला गया है कि रेखाएं समपाती रेखाएं होनी चाहिए। यहाँ आप लिखेंगे फॉर थर्ड, समपाती रेखाओं के लिए A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 होना चाहिए। तो सिंस आपके पास जो A1 है वो ऑलरेडी गिवन है 2 और B1 जो है वो ऑलरेडी गिवन है 3 एंड C1 आपको गिवन है -8।
तो आप यहाँ पर जो A2, B2 और C2 मानेंगे उनको इस तरह से मानेंगे कि यहाँ पर रेशो तीनों ही इक्वल हो जाएं। तो यहाँ पर मैं A2 को ले लेता हूँ 4, B2 को ले लेता हूँ 6 एंड C2 को ले लेता हूँ -16। देन आप यहाँ पर देखेंगे कि A1/A2 जो होगा वो 2/4 यानी 1/2 होगा। इसी तरह से जब आप B1/B2 को देखेंगे तो यहाँ पर 3/6 होगा यानी 1/2 होगा। एंड सिमिलरली जब आप C1/C2 को देखेंगे तो यहाँ -8/-16 होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 × 8 8 दूनी 16 हो जाएंगे, यानी ये भी 1/2 हो जाएगा। आप देख रहे हैं तीनों ही रेशो इक्वल आ गए हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे सिंस A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, यानी यहाँ पर अब आप जो रेखा बनाएंगे वो दी गई रेखा के समांतर रेखा हो जाएगी। तो आप लिखेंगे इस प्रकार A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, या A2 को आपने लिया है 4 तो 4x, B2 को आपने लिया था 6 तो 6y एंड C2 को आपने लिया था -16 इक्वल टू 0 अभीष्ट रेखा है। तो इट इज़ द कंप्लीट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है, समीकरणों x - y + 1 इक्वल टू 0 और 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचकर x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो सबसे पहले हमें दी गई दोनों समीकरणों से एक ग्राफ यहाँ पर बनाना है। चलिए शुरू करते हैं। दोनों इक्वेशंस हम लिख चुके हैं और इनके कम से कम दो पॉइंट्स फाइंड करने के लिए जो कि इनको सेटिस्फाई करते हैं, उनको फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पर दो टेबल बना दी हैं दोनों इक्वेशंस के नीचे। तो अब देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट के लिए। जब हम यहाँ y की वैल्यू को 0 रखते हैं तो x + 1 इक्वल टू 0 मिलता है, यानी x इक्वल मिलता है -1। और जब आप यहाँ पर x की वैल्यू को 0 रखते हैं तो -y + 1 इक्वल टू 0 मिलता है, यानी y मिलता है 1। अब इसमें देखिए, इसमें जब आप x की वैल्यू को 0 रखेंगे तो 2y - 12 इक्वल टू होगा 0 के, और यहाँ से आप y इक्वल टू फाइंड करेंगे 12/2 यानी 6 फाइंड करेंगे। और जब आप y की वैल्यू को 0 रखोगे तब 3x - 12 इक्वल टू 0 फाइंड करोगे, और यहाँ से x की वैल्यू आप फाइंड करोगे 12/3 यानी 4 फाइंड करोगे। तो ये आ गए इसके पॉइंट्स। अब खींचते हैं इसके लिए ग्राफ। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट ड्रॉ करते हैं -1 and 0। -1 and 0 ये पॉइंट है जो यहाँ पर रखा हुआ है, इसको हम डिनोट कर देंगे -1 and 0। और दूसरा पॉइंट इसका है 0 1, 0 और 1 ये है यहाँ पर 0 and 1, सॉरी यहाँ पर नहीं होगा, 0 और 1 यहाँ पर होगा, 0 और 1। अब इन दोनों को मिलाते हुए हम एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। इस लाइन का नाम लिख देंगे इसके ऊपर। ये लाइन है x - y + 1 इक्वल टू 0। अब देखते हैं दूसरे टेबल के जो आपको दिए गए हैं, आपके पास आए हैं जो पॉइंट्स, वो हैं 0 6। 0 6 क्या होगा, x का वैल्यू 0 होने का मतलब होता है कि x पर ना हम इधर चले ना उधर चले, लेकिन 6 y = 6 होने का मतलब है कि यहाँ तक आए। ये पॉइंट होगा 0 and 6। और 4 and 0, 4 होने का मतलब है x = 4 होने का मतलब x एक्स की पॉजिटिव साइड में हम चलेंगे, और यहाँ होगा 4 and 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो मिला है उसको हम देख लेते हैं कि वो कौन सा पॉइंट है। इसको यहाँ ओरिजेंटली हम एक लाइन खींचते हैं तो 3 पर मिलती है, और वर्टिकली एक लाइन यहाँ से नीचे ले जाते हैं तो 2 पर मिलती है। जब आप इसको ग्राफ पर बनाओगे तो ये बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। यहाँ पर ऑपरेटर्स की और ग्राफ पेज की कमी के कारण यहाँ पर ये थोड़ा इधर उधर हो रहा है, लेकिन आपके पास सही आएगा।
तो ये पॉइंट जो होगा वो होगा 2 and 3, 2 and 3। अब हमसे पूछा गया था कि इस तरह से जो ट्रायंगल बनेगा, जो त्रिभुज बनेगा, उसके शीर्षों के निर्देशांक आपको बताने हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक कर्म से, यहाँ से शुरू करते हैं। ये पॉइंट है, ये भी इस जो बनाया गया ट्रायंगल है इसका एक शीर्ष है, तो इसको लिखेंगे -1 0। फिर इसका ये दूसरा शीर्ष है जिसके कोऑर्डिनेट हैं 4 0, और इसका ये तीसरा शीर्ष है जिसके कोऑर्डिनेट हैं 2 3। अब एक आंसर आपका ये हो गया। अब आपको बोला गया था कि इस तरह से जो ट्रायंगल बनेगा उसको आप छायांकित कीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो ट्रायंगल आपके पास बन रहा है इसको आप छायांकित कर देंगे, यानी इसको शेड कर दोगे, अलाइन कर दोगे इसके ऊपर इस तरह से। तो ये इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।